हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुर्योधन की पांडवों के प्रति नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वह हर सीमा पार कर गई। पहले तो उसने पांडवों को बचपन में ही भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की, जिसमें वह विफल रहा। उसके बाद उन्हें पांचों भाइयों समेत लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई, जिसमें भी वह विफल रहा। उसके बाद उस पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी से हो गया। उसके बाद जब द्रौपदी हस्तिनापुर आई सबके अपने पांचों पतियों के साथ, तब दुर्योधन अपने अपमान का बदला उससे लेना चाहता था, जो कि इंद्रप्रस्थ में हुआ था। इस बात से द्रौपदी अनजान थी। चलिए जानते। जब पांचों पांडवों ने दुर्योधन के साथ जुआ खेला, उस समय द्रौपदी को इसका भान नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। एक एक करके धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए। बाद में वह द्रौपदी को भी हार गए। जब वह द्रौपदी को हार गए, तब दुर्योधन ने उसे अपनी दासी बना लिया और दुशासन से कहा कि मेरी दासी को लाओ और उसे भरी सभा में निर्वस्त्र कर दो। उसके बाद द्रौपदी को दुशासन बालों से घसीटता हुआ भरी सभा में लेकर आया। द्रौपदी भरी सभा में सबसे पूछती है कि पहले युधिष्ठिर अपने हाथ को हारे कि मुझे हारे। पत्नी किसी पति की सौगात नहीं होती है कि जो जुए में हार दी जाए। एक हारा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी जीते हुए व्यक्ति की स्वाधीनता नहीं लगा जा सकता। और द्रौपदी ने कहा कि वह केवल युधिष्ठिर की पत्नी नहीं थी, पांचों पांडवों की पत्नी थी। उसके बाद भी किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब उसने अपनी लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की ध्यान किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर उसकी लाज बचाई, जिस कारण से उसकी लाज बची। जब वह बेचारी इतनी क्रोधित हो उठी, तब उसने पूरे कुरु वंश को श्राप देने का फैसला किया। उसी समय माता गांधारी वहाँ पर आती हैं और द्रौपदी से कहती हैं कि पुत्री, श्राप ना देना। और वह धृतराष्ट्र से कहती हैं कि अगर एक सती ने आज श्राप दे दिया तो कल का सूरज नहीं उदित होगा, ना ही कुरु वंश का एक भी अंश जिंदा रहे। गांधारी ने द्रौपदी को श्राप देने से रोका, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि द्रौपदी का श्राप देगी तो पूरा कुरु वंश नष्ट हो जाएगा। उन्होंने द्रौपदी को सांत्वना दी और धर्म की रक्षा के लिए द्रौपदी को शांत रहने का अनुरोध किया, ताकि कुरुवंश को उसके पापों का परिणाम भुगतना पड़े, बजाय इसके कि वह तुरंत नष्ट हो जाए। गांधारी जानती थी कि द्रौपदी के क्रोध में भारी शक्ति थी और उसके श्राप से न केवल कौरव बल्कि पूरा कुरुवंश उस समय भस्म हो जाता। हालांकि गांधारी चीरहरण के दौरान सभा में उपस्थित नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने द्रौपदी से बातचीत की। उन्होंने द्रौपदी को एक माँ के रूप में सांत्वना, क्योंकि वह जानती थी कि द्रौपदी के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, जो कि एक सती के साथ नहीं होना चाहिए था। हालांकि गांधारी भी अपने पुत्रों को कहती है कि तुम अपनी माँ का चीरहरण करो। क्यों? जब तुम अपनी माँ समान भाभी का चीरहरण करने में कोई दिक्कत नहीं, तो माँ का चीरहरण करने में क्या है। उन्होंने द्रौपदी को बहुत समझाया और कहा कि हे पुत्री, तुम उनके पुत्रों को क्षमा कर दो, उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांग। गांधारी का उद्देश्य कुरुवंश की गरिमा और वंश को बचाना था, और उन्होंने द्रौपदी को श्राप देने से रोका, ताकि गुरुवंश के पतन के पीछे का कारण बना रहे और उन्हें अपने कर्मों का फल मिल सके, ना कि तुरंत उनका विनाश हो सके। गांधारी राजमाता होते हुए भी उस समय अगर होती तो शायद द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। यह दुर्योधन की दुष्टता थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।